नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमन् गर्गाचार्य की जय। तो हम लोग ने देखा कल के चैप्टर में भगवान का अवतरण हो गया। अवतरण होने के बाद कंस ने कैसे अपना रंग बदला और अपनी युक्ति युक्त बुद्धि से क्षमा मांग लिया देवकी और वसुदेव जी से, और देवकी वसुदेव जी को कंस ने बरी कर दिया। और इधर अपने सभी दुष्ट अनुयायियों के साथ प्लान बनाया कि 10 दिन आगे पीछे +- 10 डेज जितने भी बच्चे हैं सबको मार दिया जाए। और बच्चों को ही नहीं मारा जाए, पूरे पृथ्वी पे गाय ब्राह्मण को नुकसान किया जाए, क्योंकि गाय ब्राह्मण ही विष्णु की शक्ति है। ऐसा है भी। और जहां गो ब्राह्मण रहेंगे विष्णु वहीं रहते हैं, इसलिए गो ब्राह्मण को नाश करो, विष्णु वहीं से नाश हो जाएगा। तो आगे नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, अथ पुत्रोत्सवम जातम। इधर इधर मथुरा में ये प्लानिंग हो गया। अब उधर देखो, जहां भगवान जन्म लेके चले गए, जहां पे बोला कि हमें पहुंचा दो, वहां छुड़वाया। गोकुल में क्या हुआ, गोकुल की बात आज कर रहे हैं। नारद जी बोले, अथ पुत्रोत्सवम जातम श्रुत्वा नंद उशक्षणे ब्रह्मणाश्च समाहूय कारणायामास मंगलम सविधिम जातकम कृत्वा नंदराजो महामनाः विप्रेभ्यो दक्षिणाभिश्च मुदा लक्ष्यम गवाददौ क्रोशमात्रम रत्नशानुन सुवर्ण शिखराण गिरन रससान सप्तधान्यानाम ददौ विप्रेभ्य आनतः। नारद जी बोले, राजन यह कथा किसको सुना रहे हैं? बहुलाश्य को। कहा? मिथिला में, जनकपुर में। बोले, राजन उसके बाद गोष्ठ में विद्यमान नंद जी ने अपने घर में पुत्रोत्सव का। नंद जी कहाँ थे? सुनो, नंद जी सुबह का समय था, और सुबह सुबह उठते ही मुंह हाथ धो के थोड़ा सा नंद जी पहले जाते हैं गाय की सेवा करने। कहाँ? गोष्ठ में, जहां गाय रहती हैं उसको गौशाला कहते हैं या गोष्ठ कहते हैं। तो जैसे इष्ट गोष्ठ होता है ना, जैसे सगे संबंधी के बीच रहना इष्ट गोष्ठी कहते हैं, और गोष्ठ कहते हैं जो गायों के बीच में रहना। तो बोले कि देखो, नंद बाबा के घर में पुत्र हुआ है। तो एक गोपी हैं जो भागते भागते गई है और नंद बाबा को समाचार सुनाई है कि नंद बाबा, नंद बाबा है। नंद बाबा कहती, बोल क्या हुआ? अरे नंद बाबा क्या बताऊं, अरे बोल क्या हुआ? अरे नंद बाबा आपके तो, अरे आपके मेरे क्या, अरे नंद बाबा आपके तो भाग्य, अरे मेरे भाग्य क्या, बताओ। अब वो गोपियां इतना खुश है, प्रसन्न है, हृदय से आवाज नहीं निकल रहा है। आनंद बाबा को बोल नहीं पा रही इतनी खुशी से, उमंग से, हैं, हृदय भर आया है। अरे नंद बाबा आज तो बड़ा, अरे आज क्या हुआ? अरे नंद बाबा आज तो आपका, अरे मेरा क्या हुआ बताओ गोपियों। बोला कि नंद बाबा आज तो आपके भाग्य, अरे मेरे भाग्य क्या हुआ ये तो बताओ। अरे नंद बाबा आज तो आपका भाग्य का ही उदय हुआ। कैसे हुआ? बोले आपके घर में। अरे मेरे घर में क्या हुआ ये तो बताओ। मेरे घर में क्या हुआ? बोले कि आपके घर में नंद बाबा, आपके घर में लाला का जन्म भयो है। अरे अब जैसे ये बात सुने नंद बाबा, नंद बाबा तो भाई, जानते हो एक कथाकार है उसका नाम है चित्र विचित्र महाराज। जानते हो? वो इस स्टोरी को इतना बढ़िया कहते सुनाते हैं, इतना बढ़िया सुनाते हैं, मजा आता है सुनने में। इतना बढ़िया से कहते हैं कि कैसे गोपिया गई नंद बाबा के गौशाला में, आनंद बाबा को कह नहीं पा रहे, इतना खुशी उमंग से कि नंद के आनंद, आपके घर में आनंद भयो। अब नंद बाबा को जैसे तैसे पता चला, नंद बाबा उसी वक्त जो है ना अपने गले के मणियों का आभूषण जो है ना उनको गिफ्ट में दे दिया। कोई खुशद सुखी का क्या बोलते हैं, कोई सुखद समाचार लाता है तो इच्छा होती है कुछ दे, नहीं।
तो नंद बाबा ने उनको दिया है। नंद बाबा भागे आए हैं पुत्रोत्सव का समाचार सुन करके, और तुरंत प्रातः काल में ही तुरंत पहले ब्राह्मणों को बुलवाया है। देखो यहाँ पे एक बात सीख लो नंद बाबा से। नंद बाबा पुत्र की प्राप्ति में खुश तो हैं, लेकिन धर्म और नीति को नहीं भूल रहे हैं। साधारण मनुष्य क्या करता है खुशी में, अरे वाह वाह हिप हिप हुर्रे, और भूल जाता है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को निमंत्रण भिजवाया है। अरे नहीं, पहले ब्राह्मण को बुलाओ। यहाँ खुशी में कौन ब्राह्मण को याद करता है? पहले अपने ताऊ जी को फोन करो। है ना, ताई जी को बताओ बालक हुआ है। नंद बाबा पहले ब्राह्मण को बुलाए हैं। ब्राह्मण को तत्काल प्रातः काल में नंद बाबा ने बुलाया है। लिखा है ब्राह्मणाश्च समाहूय कारणायामास मंगलम। और क्या करवाया है? पहले ब्राह्मण से स्वस्ति वाचन पूर्वक मंगल कार्य कराया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय पुण्यगाय ओम स्वस्ति नंद वृद्धसभा सुस्न पूषा विश्ववेदा। ब्राह्मण आए हैं, स्वस्ति वाचन किया है कि नहीं? विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार हुआ है। सब संपन्न होने के बाद नंदराज ने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक दक्षिणा देने के साथ ही 1,00,000 गाय दान किया है। 1,00,000 गाय, 1 कोष। अच्छा सुनो, नंद जी और नंदराज दोनों में अंतर है। नंद उसको कहते हैं जिसके पास 9,00,000 गाय है, नंदराज उसको कहते हैं जिसको 1 करोड़ गाय है। तो नंदराज कौन है? नंदराज कौन है? नंद जी के बड़े बड़े भाई, हाँ वो नंदराज हैं। तो नंदराज ने भी ब्राह्मणों को 1,00,000 गाय दान किया, और 1 कोष लंबी भूमि, 1 कोष लंबी भूमि में 7 प्रकार के अनाज पर्वत खड़ा किया। मतलब 7 प्रकार के धान्य, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, रागी, तीसी, तेल, जो भी है, 7 प्रकार के अनाज को 1 कोष की लंबी भूमि में बड़े बड़े पर्वत खड़ा किए हैं, और उनके शिखर रत्न और स्वर्णों से सुसज्जित किया है। और उसके साथ सरस एवं स्निग्ध पदार्थ भी थे। वे सब पर्वत नंद जी ने हाथ जोड़ के हम्बली विनीत भाव से ब्राह्मणों को दान दिया है। बताओ, गाय तो 1,00,000 दिया है, 1 कोष की जमीन तक बड़े बड़े धन धान्य के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना के उसमें सोने उन्हें रख करके ब्राह्मणों को दान दिया है। मृदंग, वीणा, शंख, दुदुम्भी सभी बजने लगे, बारंबार बजाए जाने लगे। नंद द्वार पर नायक मंगल गीत गाने लगे। नायक, एक्टर, एक्ट्रेस सब गीत गाने लगे। वीरांगनाएं, वारांगनाएं नाचने लगी। पताकाओं, सोने के कलशों, चंदोबों, सुंदर बंदरवानों, हाँ बंदरवाड़ों से, अनेक प्रकार के चित्रों से नंद मंदिर उद्भासित होने लगा। तुरंत फटाफट सड़कें साफ हो गई, गलियां, द्वार, दहेलियां, हैं, दहलियां नहीं देहलियां, हैं, दहलिया, दहलीज कहते हैं ना, तो द्वार और दहलियां, दीवारें, आंगन की वेदियां अर्थात चबूतरा, वेदी, चबूतरा, सब पे सुगंधित जल का छिड़काव हुआ है, और छिड़काव करके सब ओर से वस्त्र और झंडियों द्वारा सजावट कर दिया गया था, जिससे ये सब चित्र मंडप या चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे, है कि नहीं? गाभ सुवर्ण श्रृंगस्य हेममाला सदगला घंटा मंजीर रंग झंकार रक्त कंबल मंडिता। गायों को भी सजाया गया है। गायों के सींगों में सोना मढ़ा गया है, गले में सोने की माला पहनाई गई है। गायों के गले में घंटी, पैरों में मंजीर की झंकार होती थी। उनकी पीठ पर कुछ कुछ लाल रंग की झूले उड़ाए गए थे। इस प्रकार सभी गायों का श्रृंगार किया गया। उनकी पूछे लाल रंग में रंग दी गई हैं। उनके साथ बछड़े भी थे। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथ की छाप लगी थी। हल्दी, कुमकुम, विचित्र धातु से सब सुसज्जित किए गए थे, हैं।
मोर पंख पुष्पों से अलंकृत सुगंधित जल से अभिषिक्त धर्म धुरंधर मनोहर वृषभ नंद राय जी के द्वार पर इधर उधर सब सुशोभित हो रहे थे। गवों के सफेद बछड़े, सोने की माला, मोतियों की हार, क्या बढ़िया लग रहा था। इधर उधर उछलते कूदते बच्चे, कौन बच्चे? बछड़े, और उनके पैरों में मंजीर झन 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 कर रहे हैं। नंदराय जी के यहाँ पुत्रोत्सव का समाचार सुनकर वृषभानुवर, देखा, रानी कलावती, कलावती कौन थी? उन्हीं का नाम क्या है? कीर्तिदा। तो रानी कलावती के साथ हाथी पर चढ़कर कौन आए? वृषभानु बाबा भी आए। और जानते हो, वृषभानु बाबा को पहले से ही पता था कि भगवान आने वाले हैं। किसने कह दिया? 11 महीने पहले राधा रानी का जन्म हुआ था, राधा रानी आ गई थी। राधा रानी ने आंख ही नहीं खोला। वृषभानु बाबा परेशान हो गए। नारद जी आके सब कुछ बताया है। अभी अभी हम लोगों ने सुना ना, तीसरे चैप्टर में राधा रानी का अपीयरेंस डे में सुना था। तो उसमें पहले से ही पता था कि वहां पे नंद बराय जी के यहाँ एक भगवान स्वयं आएंगे। जब उनका ये दर्शन करेंगे, चूंकि शक्ति हैं ये, और शक्तिमान का दर्शन करेंगी तभी आंख खोलेंगी। चिंता मत करो, ये अंधी नहीं है। अब क्या हुआ? नंद बाबा तो इंतजार कर ही रहे थे। समाचार सुना, वृषभानु बाबा, कीर्तिदा मैया सब हाथी पे चढ़ के नंद मंदिर में आए। नंद मंदिर, नंद ग्रह नहीं कह रहे हैं, नंद आंगन नहीं कह रहे हैं, नंद के घर नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नंद मंदिर। क्यों? आज नंद बाबा के घर में कौन आए? भगवान आए। जहां भगवान होते हैं वो मंदिर होता है भाई, इसलिए यहां लिखा हुआ है नंद मंदिरम, है ना। सब आए। और ब्रज में जो 9 नंद, 9 उपनंद और 6 वृषभानु थे। ब्रज में 6 वृषभानु, 9 नंद और 9 उपनंद हैं। 5 लाख गाय वाला उपनंद कहलाता है, 10 लाख गाय वाला नंद कहलाता है। महान नंदराज जो हैं वो तो 1 करोड़ गाय होती हैं। 6 वृषभानु थे, वे सब भी नाना प्रकार की भेंट सामग्री वहां लाए। वे सिर पर पगड़ी और ऊपर माला धारण किए, पीले रंग के कमीज कुर्ता पहने हुए, धोती पहने हुए, केशों में मोर पंख और गुंजा बांधे तथा वनमाला में विभूषित थे। हाथों में क्या थी? वंशीधरा बेत्रहस्ता सुपत्र तिलकांजिता बुद्धवरा परिकरा गोपास्ते अपि समायुयो। हाथों में बंसी और वेद की छड़ी लिए हुए, सुंदर पत्र रचना के लिए तिलक लगाए, कमल में मोर पंख बांधे गोपाल गण भी वहां आ गए। नाचते गाते, वस्त्र हिलाते झूमते, कोई मूछ वाले तरुण जवान और कोई बिना मूछ वाले बालक भी नाना प्रकार के भेंट लेके वहां आए। लिखा हुआ है हाँ, शिशवः परे नानो पायन संयुक्ता शमलसुरा अस्मश्रुलाह। शिशवा परे, मूछ वाले जवान भी और बिना मूछ वाले बच्चे भी सब आए। बूढ़े लोग हाथ में डंडा लिए, अपने हाथ में माखन, दूध, दही, घी की भेंट लेकर नंद भवन में उपस्थित हुए, है ना। वे आपस में ब्रजराज के यहाँ पुत्रोत्सव का संवाद सुनाते हुए प्रेम से बिहल हो नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते थे। पुत्रोत्सव होने पर श्री नंद राय जी का आनंद भैया परम सीमा को पहुंच गया था और उनके नेत्र, नंद बाबा के नेत्र हर्ष के आंसुओं से भर गए थे, खुशी के आंसुओं से भर गए थे। उन्होंने अपने द्वार पर आए हुए सभी गोपों का तिलक किया है, स्वागत किया है, सत्कार किया है। गोप बोले, गोपाउचु, किसे? नंद बाबा से। हे ब्रजेश्वर, हे नंद, जातः पुत्रोतवस्तथा अनप्रत्यक्षे अक्षोतो अमलतमतः किम मंगलम परम। बोले कि हे ब्रजेंद्र, हे ब्रजेश्वर, हे नंदराज, आपके यहाँ जो पुत्र उत्सव हुआ है वह संतानहीनता के कलंक को मिटाने वाला है। नंद बाबा को संतान नहीं था, तो संतानहीन का कलंक लगा हुआ था। बोले कि परम मंगलम परम है। देवताओं ने, दैव ने, भाग्य ने
विधाता ने बहुत दिनों के बाद आपके यहाँ, हाँ, यह दिन दिखाया है। हम लोग श्री नंद नंदन का दर्शन करके आज कृतार्थ हो जाएंगे। और नंद नंदन कौन है? भगवान ही हैं। तो श्री नंद नंदन का दर्शन करके आज कृतार्थ हो जाएंगे। जब आप दूर से आकर पुत्र को गोद में लेकर, हाँ हाँ, खूब मनोविनोद लाड़ प्यार करते हुए हे मोहन कह के पुकारेंगे, उस समय हमें बड़ा सुख मिलेगा। देखो, ऐसे पड़ोसी होना चाहिए जो नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ और खुशी मना रहे हैं। कि हमको कितना आनंद आएगा जब आप बच्चों को खिलाते रहोगे। क्यों? बच्चे नहीं थे नंद बाबा के, सबको इच्छा होती थी कि हमारे राजा नंद राय जी का एक बालक उत्पन्न हो। हैं, सब प्रार्थना भी करते थे, ऐसी बात नहीं है। नंद जी ने कहा सबको, भवताम आशीष पुण्यात जातम सौख्यम इदम शुभम। नंद बाबा ने कहा महाराज, भाइयों, बंधुओं, ये सब आप लोग के आशीर्वाद और पुण्य से आज आनंददायक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। नंद बाबा ने कहा ये सब आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग के पुण्य से ऐसा हुआ है। देखो कितना शील गुण स्वभावी हैं नंद बाबा। आज्ञावर्ती ही अयम गोपा गोपा नाम ब्रजासिनम। मैं तो ब्रजवासी गोप गोपियों के आज्ञा पालक सेवक हूं। नंद राय जी राजा हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं तो भैया गोप गोपियों के आज्ञा पालक सेवक हूं। और मेरे यहाँ जो शुभ आनंददायक दिन प्राप्त हुए हैं, ये सब आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग के ही पुण्य हैं, आप लोग के पुण्य प्रताप से ऐसा हुआ है। नारद जी कहते हैं राजन, किसको? बहुलाश्व जी को कहते हैं, राजन, नंद राय जी के यहाँ पुत्र होने का अद्भुत समाचार सुनकर गोपियों के खुशी की सीमा न रही और उनके हृदय, उनके तन मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। गोपियां का देखो, गोपियां मतलब घर के सारे काम काज छोड़ के तत्काल हाथ में कुछ न कुछ भेंट लेकर के तुरंत ब्रजराज के भवन में पहुंच गई। है 10 बजे प्रसाद मिलेगा, हाँ यही रुकना, 10 बजे प्रसाद है। हैं? ये रहा तुम्हारा ये। अच्छा, ये ले लो ना, इसमें कर लो, इसमें कर लो। तुम्हारा अलग है? अच्छा, सी टाइप नहीं है? अच्छा, आईफोन का है, हमारे पास भी आईफोन का है। उसको बोलो दे। ये नहीं, ये नहीं है। नहीं, वहां पे रखा हुआ है, डब्बा में दे दो, डब्बा में है। अरे डब्बा में आईफोन का चार्जर है उसमें। तो बोले कि देखो, नंदराय जी के यहाँ तो ब्रज, जो ब्रज की गोपियां थी, ब्रज की गोपियां सारा काम वाम छोड़ के भागी कहाँ? वहां लगा लो इसका, वो सिस्टम सेटिंग मालूम है उधर, इसको दो, इसको दो। हाँ, ये उसमें लगा लो पहले। तो वो जो है सब भागी, कुछ ना कुछ हाथ में क्या लेके, भेंट लेकर के, गिफ्ट लेकर के, सब तुरंत ब्रजराज के भवन में पहुंच गई। आया? आए? आया कि नहीं आया? अरे इधर आओ, उसको अंदर लगाओ ना, इसको लाओ, उसको अंदर लगाओ, लाओ, इधर लाओ, दिखाता हूँ, इधर लाओ, इधर लाओ। ये दो, ये दो, ये ऐसे खोलो और इसको यहाँ पहले सेट करो, अब लगाओ। भाई ये इंटरनेशनल जुगाड़ है। तो देखो क्या हुआ, इस वास्तव में ये इंटरनेशनल जुगाड़ है, ये दुबई से आया हुआ है ये। हाँ, ये नारायण प्रभु लाए थे, लाने वाले भी नारायण प्रभु। नारायण एंड कविता माता जी, सॉरी, नारायण कावेरी माता जी। वो लाए थे, वो पावर बैंक ना, तो पावर बैंक के साथ ही आया था। तो अपने घर से नंद मंदिर तक, जब तक अपने घर से नंद मंदिर तक जब तक पहुंच नहीं गए, अरे बड़ी उतावली होती हुई साथ में आती जाती सभी गोपियां रास्ते की भूमि पर मोती लुटाती चलती थी। इतने प्रसन्न हो गई, इतने खुश हो गई सबके सब, कि रास्ते में मोती लुटाते हुए चल रही थी। और बताओ, बच्चा हुआ नंद बाबा के यहाँ और खुश मोती लुटा रहे हैं ब्रजवासी। हैं? तो
और इस प्रकार से सुंदर सुंदर आभूषण, केसों के बंधन भी ढीले पड़ गए। ऐसे भाग रही है मतवाली पागल की तरह भगवान के दर्शन करने के लिए कि केस ढीले पड़ गए, आभूषण जो है उस दशा में गोपियों की शोभा और बड़ी निराली हो रही थी। गोपियों के झनकारते हुए नुपुर, नए बाजूबंद, सुनहरे लहंगे, मंजीर हार, मणि में कुंडल, करधनी कंठसूत्र, हाथ में कंगन और भाल देश में लगी हुई बिंदियों की बिंदी बिंदी भी लगाई थी गोपियां। नई नई छटाओं से उनकी छवि पूर्णिमा की नूतन ज्योत्सना के समान दिखते थे। नारद जी बोले, राजा वे सब के सब राई, नोन, हल्दी के विशेष चूर्ण, गेहूं के आटे, पीली सरसों, जौ आदि हाथों में लेकर बड़े लार से लाल के मुख पर उतारती हुई उसे आशीर्वाद देती थी। भगवान को दर्शन किया ना, लाला कृष्ण को जब दर्शन किया तो कोई किसी के हाथ में हल्दी है, किसी के हाथ में गेहूं के आटे हैं, किसी के हल्दी के चूरन है, राई है, कोई राई से ही ऐसे कर रही है ना, कोई पीले सरसों है, किसी के हाथ में जौ है। ये सब क्या जानते हो, पुराने जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में भी ऐसा होता था, हमने देखा है तो हमारे जमाने में भी होता था। हाथ में धन धान्य लेकर के आशीष दिया जाता था। आप में से कितने लोग हैं पता नहीं, लेकिन जब गांव घर में विवाह होती थी तो हाथ में लिया जाता था जौ, और जौ से दुल्हा को पैर, घुटना, कंधा और सर पे जौ छोड़ा जाता था। ऐसे हाथ में धान जौ लेते थे और घुटना, कंधा और यहाँ के छोड़ देते थे। ये कस्टम किसी को याद है? नहीं याद है, आप सब शहरी पैदा हुए हो। उसको बोलते थे चुमावन करना, चुमावन करना है कि नहीं? ऐसे महिलाएं है ना, और पुरुष भी जब आशीर्वाद देते तो हाथ में क्या लेते? अन्न और ध्रुवा लेकर के आशीष देते, है कि नहीं? तो सभी रानी, तो जितने भी गोपियां हैं, वो सब के सब कोई राई, नोन, हल्दी, चूर्ण, आटा, पीला सरसों, जौ, धान, चावल, जो कुछ भी है हाथ में लेकर के उससे लाला के मुख उतारती हुई आशीर्वाद देती थी। यह सब करके उन्होंने यशोदा जी से कहा, साधु साधु यशोदेते दिष्टया दिष्टया ब्रजेश्वरी, धन्या धन्या परा कुक्षे ययायम जनित सुता। आहा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, साधु साधु यशोदेते। बोला कि अहो भाग्य है, आप धन्य है यशोदा जी, आपकी उत्तम कोख धन्य है। धन्या धन्या परा कुक्षी, कुक्षी मतलब कोख। तो बोले कि आपका कोख धन्य है, क्या आपने ऐसे बालक को जन्म दिया। कैसे बालक भाई? दिव्य बालक। दीर्घ काल के बाद दैव ने आज आपकी इच्छा पूर्ति की है। कैसे कमल जैसे नेत्र हैं, बालक को कह रहे हैं, देखो कमल जैसे नेत्र हैं इस श्याम सुंदर बालक के, कितनी मनोहर मुस्कान है, बड़ी संभाल के साथ इसका लालन पोषण कीजिएगा। अभी अभी बच्चा पैदा हुआ रात में, ये लोग कह रही हैं, नसीहत दे रही हैं गोपियां कि यशोदा जी बड़ी मनोहर मुस्कान के साथ श्याम सुंदर कमल नेत्र जैसा है, इसका लालन पालन आप ठीक ठीक से करिएगा। रक्षम बालम पद्म नेत्रम सुस्मितम श्याम सुंदरम। रक्ष बालम, रक्षा करिएगा। कैसे बालक का रक्षा करिएगा? अरे ये बालक पद्म नेत्रम है, सुस्मितम श्याम सुंदरम है। यशोदा जी ने क्या कहा सुनो, यशोदा जी ने भी कहा, भवदीये दया से भी जातम सौख्यम परम च में, पवती नाम अपि परम दृष्टया भूया तदह परम। बोले कि यशोदा जी बोली कि बहन, यशोदा जी भी बड़ी विनम्र, बोली बहन ये सब आपकी दया है, आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग के आशीर्वाद से मेरे घर में उत्तम सुख आया है। इसके बाद आप सबको भी दैवी कृपा से ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो, है कि नहीं? जैसे हमको भी सुख, आज हमको सुख प्राप्त हुआ है, उत्तम सुख प्राप्त हुआ है, आप लोगों को भी ऐसे ही दैव कृपा से परम सुख प्राप्त हो। जबकि न भगवान के जन्म के बाद तो सिर्फ
यशोदा मैया को थोड़ी ना सुख मिला है। भगवान के जन्म लेने के बाद तो सुख तो वाकई में पूरे ब्रज में ही फैल गया। और आज के बाद क्या, आज के बाद तो सुख देने ही वाले हैं। भगवान सबको सुख देने वाले हैं, सभी गोपियों को सुख देने वाले हैं। तो ये आशीर्वाद यशोदा जी ने भी दिया, बोला कि आप लोगों के यहां भी ऐसा ही सुख आज के बाद उत्पन्न होए। राधे राधे। अब जो है यहाँ पे क्या हुआ, रोहिणी जी को बोल रही हैं कि हे रोहिणी महाबुधे, हे रोहिणी महाबुद्धे पूजनम तो बिजौकसाम आगतानम सत्कुलानाम यथेष्टम हिप्सिकुरु। हाँ एक सेकेंड। राधे राधे। राधे राधे। हाँ अभी भागवतों के साथ चल रही है, बाद में कॉल करो। तो यहाँ पर जो है, हे रोहिणी महाबुधे कि बोली, रोहिणी को बोली कि हे बहन रोहिणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, अपने घर लाई हुई ये ब्रजवासिनी गोपियां बड़े उत्तम कुल की हैं, तुम इनका पूजन स्वागत सत्कार करो और अपनी इच्छा के अनुसार इन सबकी मनोवांछा पूर्ण करो। रोहिणी जी को, अब माता यशोदा तो लेटी हुई हैं, अब उनको तो भैया कल रात में प्रसव पीड़ा भी हुआ था, तो माता यशोदा उठ के तो सबकी सेवा नहीं कर सकती है, स्वागत नहीं कर सकती है। तो रोहिणी माता को बोला कि आप जरा इन गोपियों का, बड़े उत्तम कुल की गोपियां हैं ये सब, ब्रजवासिनी गोपियां हैं, बड़े उत्तम कुल की हैं, आप इनका पूजा कीजिए, सत्कार कीजिए और ये लोग जो चाहते हैं सब कुछ दे दीजिए। मनोवांछित यथेष्टम हिप्सितम कुरु, जो इच्छा करते हैं वो इनको दे दीजिए, ऐसा यशोदा माता ने कहा। समझे। नारद जी बोले, राजन रोहिणी जी भी राजा की बेटी थी, उनका हाथ तो स्वभाव से दानशील था। यशोदा जी ने कह दिया और उन्होंने खूब दान करना आरंभ कर दिया, उदार चरित्र से दान किया। रोहिणी जी कैसी थी, गोरी थी, गौर वर्ण की थी, शरीर पर दिव्य आभूषण अच्छा लग रहा था। हैं रोहिणी जी साक्षात लक्ष्मी की भांति ब्रजांगनाओं का सत्कार करते हुए सब ओर विचरने लगी। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में आने पर मानव वाद्य बजने लगे, बड़े जोर जोर से जय जयकार ध्वनि होने लगी। उस समय गोप दही दूध घी से तथा गोपियां ताजे मक्खन के लोदों से एक दूसरे को हर्षोल्लास से भिगोने लगे, एक दूसरे के ऊपर मक्खन फेंक रहे हैं, दूध से एक दूसरे को नहला रहे हैं। हाँ खीसे, अच्छा नए गाय का दूध जो होता है ना खीसा बन जाता है, खीसे भी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, खूब हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। नंद भवन के बाहर भीतर दोनों ओर दूध दही और मक्खन से कीचड़ हो गया, कीचड़। नंद बाबा के महल के बाहर और महल के अंदर भी कीचड़ हो गया, और उसमें बूढ़े और मोटे शरीर वाले लोग गिरते पड़ने लगे और लोग खूब हंसते थे, फिसल फिसल के गिर रहे हैं और खूब हंस रहे हैं, ऐसा आनंद मनाया है। इसको बोलते हैं नंदोत्सव। बोले कि वहां जो पौराणिक सुत वंश के प्रशंसक मागध निर्मल बुद्धिजन वाले अवसर के अनुरूप बातें कहने वाले बंदीजन आए और सबने नंद जी को प्रत्येक के नंद जी ने सबको अलग अलग 1,000 गायें दी, वस्त्र दिया, आभूषण दिया, घोड़े दिए, हाथी दिए, सब कुछ दान दिया। जितने लोग सुने कि भैया नंद के यहाँ आनंद भयो, हाँ नंद नंदन आयो, सब आए और सबको इन्होंने अच्छा सा पूजा पाठ किया, बढ़िया से सबको दान दिया। समझे। अच्छा वहां पर कौन कौन आए, सनत कुमार कपिला शुक व्यासादि भी सह, सनत सनत कुमार भी आए, कपिल भी आए, शुक आए, व्यास आए, हंस आए, दत्तात्रेय आए, पुलस्त्य आए, और बोले कि मैं नारद को भी साथ लेकर ब्रह्मा जी भी वहां आए। ब्रह्मा जी का आगमन हुआ, ब्रह्मा जी का भी आगमन हुआ। कैसे, ब्रह्मा जी का वर्ण सुवर्ण के समान था, उनके मस्तक पर मुकुट, कानों में कुंडल, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के दिक मंडल को दीप्यमान करते हुए ब्रह्मा जी भी आए। और उनके पीछे कौन आए,
सनत कुमार कपिल सुख व्यास सब आए, ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी के पीछे कौन आए? भूतों से घिरे हुए कौन? वृषभारूढ़ महेश्वर पधारे। वृषभारूढ़ अर्थात बैल के ऊपर महेश्वर कौन? शंकर जी हैं। भाई शंकर जी कैसे पीछे रहेंगे हैं? तो महेश्वर पधारे, और फिर जो है साक्षात सूर्य हाथी पर सवार होके, इंद्र हैं, और वायु, यम भी आए, यम यम देवता भी आए। किस पे? भैंस पे चढ़ के, क्योंकि यम का जो क्या है, सवारी क्या है? भैंस है। भैंस को संस्कृत में क्या कहते हैं? महिष, महिष कहते हैं। और पुष्पक, पुष्पक पे आरूढ़ होकर कुबेर भी आए, है ना। मृग, चंद्रमा भी आए। चंद्रमा का वाहन क्या है? मृग। चंद्रमा भी आए। हाँ, बकरे पर बैठ के कौन आए? बकरा किसका वाहन है बताओ? अग्निदेव। अग्निदेव बकरे पे बैठ के आए, है कि नहीं? मगर पे आए वरुण। हाँ जी, यस। हाँ बोलिए। चंद्रमा, मृग, 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 मृग। दुर्गा देवी भी आई हंस पे सवार, हाँ, सिंह पे सवार होके। हाँ, मृग, मृग, मृग का मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं उस मृग को अंग्रेजी में? अरे डियर, हाँ डियर, डियर तो हिरन हो गया। मृग, अरे बाद में बताऊंगा, पहले अभी कथा फ्लो में जाने दो। तो बोले कि ऐसा है? लक्ष्मी, लक्ष्मी जी गरुड़ पे आई, और शेरा वाली माता जी भी आई, हाँ, दुर्गा देवी आई। और और सुनो, पृथ्वी रूपी, गो रूपी, गो रूप, गाय का रूप धारण करके पृथ्वी भी आई, और जो विमान पर बैठी थी ये सब वहां आए। और सुनो, 16 मातृकाएं पालकी पर बैठ के आई। खड़ग चक्र यष्टि धारण करने वाले षष्ठी देवी शिविका पर सवार होके आई। हाँ देखो, षष्ठी देवी भी आई। षष्ठी देवी जानते हो? यही षष्ठी देवी है जो बच्चों को 6 दिन, छठे दिन में यही षष्ठी पूजा होती है, षष्ठी पूजा। तो षष्ठी देवी भी आई किस पे? शिविका पे सवार होके। षष्ठी पूजा कहते हैं ना। अच्छा, मंगल देवता भी आए किस पे? मंगल का वाहन कौन सा है बताओ? मंगल का वाहन कौन है? नहीं पता? सुन के हंसी आएगी। मंगल, मंगल देव का वाहन कौन है? बानर। हाँ, बंदर पे मंगल देव आए। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, एक पक्षी होता है भास पक्षी, उस पे बुध आए, और काले मृग पे आए बृहस्पति, शुक्राचार्य आए। हाँ, मगर पर बैठ के शनिदेव आए, मगरमच्छ पे, है ना। ऊंट पे बैठ के राहु आया। केतु भी आया है। और अ, अभिजीत भी आया। अभिजीत मुहूर्त कहते हैं ना, वो अभिजीत भी आया है। और सबके आगे करोड़ों बाल सूर्यों की कांति वाले मूषक पे सवार होके कौन आए? गणेश जी आए। गणेश जी भी आए नंद मंदिर में। बताओ कितने लोग आए, सब आ गए हैं, ऋषि मुनि देवता हैं, हैं, षष्ठी देवी, शुक्राचार्य, बृहस्पति, हैं, राहु केतु। ओ भाई, तो राहु केतु भी तो भगवान के आदेश से काम कर रहे हैं। कौन नहीं गए? सब आ गए। और इस प्रकार से नंद के मंदिर में, नंद भवन में क्या हुआ? कोलाहल हो गया। कोलाहलम, कोलाहल समायुक्तम गोप गोपी गणाकुलम नंद मंदिर भृत्य छिन्नम स्थित्वा युसरा। इतना कोलाहल हुआ नंद भवन में, झुंड के झुंड गोपो गोपियों से भरा हुआ था। देवता लोग वहां पहुंच गए, क्षण भर रुके और फिर चले गए। अच्छा, ये देवता लोग आए तो, लेकिन शायद दिखे नहीं किसी को। बाल रूप परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को देख करके, उन्हें नस्तक नवा करके, अपना मस्तक मस्तक झुका करके सभी देवताओं ने उस समय उनका उत्तम गायन किया, स्तवन किया। और ब्रह्मा आदि देवता ऋषि सहित वहां श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके प्रेम से विहल और हर्षित होकर के अपने अपने धाम को चले गए। इति श्री मद गर्गाचार्य संहिता याम गोलोक खंडे श्री नारद बहुलास्व संवादे श्री कृष्ण दर्शनार्थम ब्रह्मा
अद्य गमनम नाम द्वादशो अध्याय। तो आज हम लोगों ने 12वां अध्याय नंद महोत्सव का वर्णन सुन लिया। कैसे महोत्सव हुआ? है नंद महोत्सव कैसा हुआ? कौन कौन आए? सबने क्या क्या किया? अरे भैया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आए तो देखो सब आई। शेरा वाली आई, हैं, कार्तिकेय भी आए थे, उनके पिताजी भी आए थे, सरस्वती भी आई थी, हंस वाहिनी सरस्वती भी आई थी, दुर्गा लक्ष्मी, पृथ्वी विमान पे बैठी थी, गोरूप गोरूप धारिणी, सबके सब आए। बताओ कौन नहीं आए? क्योंकि भगवान आए। भगवान आने पे कौन नहीं आए? हैं? हाँ, जय। चलो अब गोपी गीत शुरू कर दो, फिर हम लोग समाप्त करेंगे। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदीशता तावका सभा